हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजी डायलेक्ट। आई एम तनुषी जैन और आज अपन देखेंगे इम्प्रूविंग एक्यूरेसी ऑफ द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। इस टॉपिक के अंदर अपन सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन इसके जो 3 टाइप्स है वो देखेंगे कि किस तरह से अपन इम्प्रूव कर सकते हैं एक्यूरेसी। तो वो देखेंगे श्रिंकेज अप्रोच से, सबसेट सिलेक्शन से और डायमेंशनलिटी रिडक्शन से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि बायस ऑफ वेरिएंस रिग्रेशन मॉडल में क्या होता है। बायस ऑफ वेरिएंस का जो कंसेप्ट है वो सिमिलर है एक्यूरेसी और प्रिडिक्शन से। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि कितना क्लोज अपन एस्टिमेट करते हैं अपने एक्चुअल वैल्यू के, जबकि प्रिडिक्शन का मतलब होता है जो कंटिन्यूस एस्टिमेशन जो करते हैं अपन वैल्यू की, उसको अपन प्रिडिक्शन बोलेंगे। रियल वर्ल्ड का एक एग्जांपल देखें, अगर अपन को ये प्रिडिक्ट करना है कि आज बारिश होगी या आज बारिश नहीं होगी, तो अपन क्या करते हैं, कंटिन्यू प्रिडिक्शंस करते हैं कि नेक्स्ट 2 डेज वेदर ऐसा होगा, देन नेक्स्ट 3 डेज वेदर ऐसा होगा या आज वेदर ऐसा होगा। और एक्यूरेसी यानी अपन ने कितना एक्यूरेटली बताया है कि आज वेदर जो अपन ने बोला वो वही हुआ है। हाई बायस का मतलब क्या होता है, लो एक्यूरेसी यानी रियल वैल्यू के क्लोज नहीं है अपन। हाई वेरिएंस यानी लो प्रिडिक्शन यानी वैल्यूज जब बहुत स्कैटर्ड है यानी बिखरी हुई इधर उधर है, पास में नहीं है। लो बायस का मतलब होता है हाई एक्यूरेसी यानी अपन रियल वैल्यू के बहुत क्लोज है, और लो वेरिएंस का मतलब होता है हाई प्रिडिक्शन यानी वैल्यूज जो है वो एक दूसरे के बहुत पास है। अब अपन ये बोलते हैं कि रिग्रेशन मॉडल जो है अपना वो हाईली एक्यूरेट है और हाईली प्रिडिक्टिव भी है। क्योंकि वो हाईली एक्यूरेट और हाईली प्रिडिक्टिव है तो इसका मतलब जो ओवरऑल एरर होगी अपने मॉडल में वो बहुत कम होगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, लो बायस है यानी हाई एक्यूरेसी और लो वेरिएंस है यानी हाई प्रिडिक्शन है, तो इसको अपन हाईली प्रिफर देंगे। सिमिलरली अगर अपन ये बोलते हैं कि वेरिएंस वो अपना इंक्रीज होना है यानी लो प्रिडिक्शन हो रहा है, वेरिएंस इंक्रीज हो रहा है, तो अपने जो डेटा पॉइंट्स है वो स्प्रेड होना चालू कर देते हैं, यानी कहाँ वो पास पास होते हैं लेकिन इसकी जगह क्या होता है वो स्प्रेड होना चालू कर देते हैं अलग अलग जगह, विच रिजल्ट्स इन लेस एक्यूरेट प्रिडिक्शन। यानी इसके कारण क्या हो रहा है, जो मेरा प्रिडिक्शन है वो लेस एक्यूरेट होगा। और अगर बायस इंक्रीज होता है यानी लो एक्यूरेसी, तो एरर आ जाती है अपनी प्रिडिक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच में, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है एरर जो है। इसीलिए अपन को क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए बायस और एक्यूरेसी के बीच में रिग्रेशन मॉडल के अंदर। लीनियर रिग्रेशन मॉडल में ये अज्यूम करा जाता है कि अपने जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है यानी n वो ग्रेटर होंगे अपने नंबर ऑफ पैरामीटर्स k के जो अपन को एस्टिमेट करने हैं, यानी n इज ग्रेटर देन k। उस केस में क्या होता है, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट टेंड टू हैव लो वेरिएंस और इसीलिए वो परफॉर्म अच्छा करता है टेस्ट ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। अगर अपने ऑब्जर्वेशंस जो है n वो लार्ज नहीं है पैरामीटर k से, तो वहाँ पे क्या होगा, हाई वेरिएबिलिटी इन द लीस्ट स्क्वायर फिट, जिसके कारण क्या होगा, ओवर फिटिंग होगी और वो कहाँ प्रिडिक्शंस जो होंगे ना वो अपने पुअर होंगे। अगर के जो है वो ग्रेटर देन एन है तो लीनियर रिग्रेशन जो है वो यूज़ करने लायक नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, दिस ऑल्सो इंडिकेट्स इनफाइनाइट वेरिएंस एंड सो द मेथड कैन नॉट बी यूज्ड एट ऑल। एक्यूरेसी ऑफ लीनियर रिग्रेशन है उसको अपन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके 3 मेथड है, श्रिंकेज अप्रोच, सबसेट सिलेक्शन और डायमेंशनलिटी रिडक्शन। पहला है श्रिंकेज अप्रोच। अगर अपना जो मॉडल है वो क्या कर रहा है, वो एकदम क्लोजली स्टडी कर रहा है यानी वो हर एक डेटा पॉइंट को ले रहा है और एकदम बारीकी एकदम पास पास से ले रहा है क्लोजली, तो उसमें क्या होता है वो बहुत सी बार नॉइस को भी ले लेता है और अननेसेसरी डेटा भी आ जाता है, जिसके कारण ओवर फिटिंग के चांसेस रहते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, बाय लिमिटिंग या श्रिंकिंग द एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट, अपन क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं अपने वेरिएंस को एट द कॉस्ट ऑफ अ नेग्लिजिबल इंक्रीज इन बाइस। दिस कैन इन टर्न लीड टू सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट इन द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल। यानी अगर अपन श्रिंक करेंगे अपना जो एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट है तो उसके कारण चांसेस है कि अपना जो मॉडल है वो इम्प्रूव होगा। मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल के अंदर बहुत से ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनका कोई रेस्पॉन्स जो होता है ना वो इरिलीवेंट होता है, यानी वो अपन के इतना यूजफुल नहीं देता है आउटपुट, तो उसके कारण क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है अपने रिग्रेशन मॉडल में, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। इस अप्रोच में फिटिंग करते हैं अपन मॉडल को, जिसके अंदर अपन सारे प्रिडिक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं।
However, the estimated coefficient are shrunken towards zero relative to the least square estimates. ये जो श्रिंकेज है जिसको अपन रेगुलराइजेशन भी बोलते हैं हैज़ द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द ओवरऑल वेरिएंस. कुछ जो कोएफिशिएंट है में ऑल्सो भी एस्टिमेटेड टू बी एग्जैक्टली जीरो, यानी वो एग्जैक्टली जीरो भी एस्टिमेट हो सकते हैं, देयर बाय इनडायरेक्टली परफॉर्मिंग वेरिएबल सिलेक्शन. इसके अंदर दो बेस्ट नोन टेक्निक्स है फॉर श्रिंकिंग द रिग्रेशन कोएफिशिएंट टुवर्ड्स जीरो आर रिज रिग्रेशन एंड सेकंड क्या है लेसो, यानी लीस्ट एब्सोल्यूट श्रिंकेज सेलेक्टर ऑपरेटर. तो सबसे पहले रिज रिग्रेशन क्या है. रिज रिग्रेशन परफॉर्म करता है L2 रेगुलराइजेशन, यानी कि ये क्या करता है ऐड करता है पेनल्टी जो इक्विवेलेंट होती है अपने स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ कोएफिशिएंट के इक्विवेलेंट, उसको ऐड करता है. मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिज क्या है इक्वल्स टू LS ऑब्जेक्टिव प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट. रिज रिग्रेशन के अंदर सारे के पैरामीटर्स जो है, के प्रेडिक्टर्स जो है सॉरी, वो उसको इंक्लूड करता है अपने फाइनल मॉडल में. और ये जो है ना वो सिमिलर है लीस्ट स्क्वायर्स के, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि क्या यहाँ इसमें क्या होता है, जो कोएफिशिएंट है आर एस्टिमेटेड बाय मिनिमाइजिंग अ स्लाइटली डिफरेंट क्वांटिटी. अगर k जो है वो ग्रेटर है अपना n से, तो जो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट है उसके पास कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, जबकि रिच रिग्रेशन कैन स्टिल परफॉर्म वेल by trading of a small increase in a bias for a large decrease in variance. इसीलिए रिज रिग्रेशन जो है ना वो एक अच्छा काम करता है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे अपना लीस्ट स्क्वायर जो है वो एस्टिमेट करता है हाई वेरिएंस. लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है. डिसएडवांटेज ये है कि ये है ना सारे के प्रेडिक्टर्स जो है ना उसको इंक्लूड कर लेते हैं अपने फाइनल मॉडल से, जिसके कारण प्रेडिक्शन एक्यूरेसी में प्रॉब्लम नहीं आती, बल्कि क्या होता है इट कैन क्रिएट अ चैलेंज इन द मॉडल इंटरप्रिटेशन इन सेटिंग्स इन विच द नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इज क्वाइट लार्ज. यानी अगर के की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी ना तो प्रॉब्लम हो सकता है. रिच रिग्रेशन विल परफॉर्म बेटर व्हेन द रेस्पॉन्स इज अ फंक्शन ऑफ मैनी प्रेडिक्टर्स और विथ कोएफिशिएंट ऑफ रफली इक्वल साइज. लेसो रिग्रेशन L1 रेगुलराइजेशन परफॉर्म करता है, यानी कि ये ऐड करता है पेनल्टी जो कि अपने इक्वल है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ कोएफिशिएंट. यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू है कोएफिशिएंट के मैग्नीट्यूड की, जबकि यहाँ पे क्या था स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ कोएफिशिएंट था. मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिज में क्या है LS ऑब्जेक्टिव प्लस अल्फा प्लस मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ कोएफिशिएंट. ये जो है ये ओवरकम करता है इस डिसएडवांटेज को. कैसे कि फोर्स करता है कुछ कोएफिशिएंट को ज़ीरो वैल्यू की तरफ. अपन ये भी कह सकते हैं कि ये इट yields स्पेस मॉडल्स, यानी इन्वॉल्विंग ओनली सबसेट डेट आर सिंपलर एज वेल एज इंटरप्रिटेबल. इट कैन बी द लेसो कैन बी एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म बेटर इन अ सेटिंग्स वेयर अ रिलेटिवली small number of predictors have substantial coefficient and the remaining predictors have coefficient that are very small or equal to 0. यानी कि ये एक अच्छा परफॉर्म करता है जब अपने जो कुछ नंबर है के प्रेडिक्टर्स है उनके पास कोएफिशिएंट है, सब्सटेंशियल कोएफिशिएंट है, और जो रिमेनिंग प्रेडिक्टर्स है ना उनके पास कोएफिशिएंट है जो कि बहुत कम है या फिर ज़ीरो के बराबर है. नेक्स्ट है सबसेट सिलेक्शन. इसमें ये आइडेंटिफाई करता है अपने सबसेट को प्रेडिक्टर्स के और अज्यूम करता है जो कि रिलेटेड है रेस्पॉन्स के, और उनको फिट करता है मॉडल के अंदर OLS का यूज़ करके ऑन द सेलेक्टेड रिड्यूस्ड सबसेट ऑफ वेरिएबल्स. इसके अंदर दो मेथड है. पहला है बेस्ट सबसेट सिलेक्शन, सेकंड है स्टेप वाइज सबसेट सिलेक्शन, जिसके अंदर दो है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. सो फर्स्ट इज बेस्ट सबसेट सिलेक्शन. इसके अंदर हर एक जो पॉसिबल सबसेट होता है ना के प्रेडिक्टर्स का, उसके अंदर अपन फिट करते हैं सेपरेट लीस्ट स्क्वायर, यानी अलग अलग जो लीस्ट स्क्वायर्स होते हैं उनको अपन फिट करते हैं. और इसीलिए कंप्यूटेशनल रीज़न के कारण अपन इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं जब अपने जो प्रेडिक्टर्स है यानी जो के है वो बहुत लार्ज हो, यानी उनकी जो वैल्यू है वो बहुत लार्ज हो.
अपन स्टेप वाइज सबसेट सिलेक्शन को यूज़ कर सकते हैं बेस्ट सबसेट चूज़ करने के लिए। इसके अंदर दो है, पहला है फॉरवर्ड स्टेप वाइज सिलेक्शन यानी 0 to K एंड सेकंड है बैकवर्ड स्टेप वाइज सिलेक्शन यानी K to 0। फॉरवर्ड स्टेप वाइज सिलेक्शन कंप्यूटेशनली देखें तो ये एफिशिएंटली काम करता है। ये क्या करता है, बैक फॉरवर्ड स्टेप वाइज कंसीडर अ मच स्मॉलर सेट ऑफ मॉडल, यानी बहुत छोटा सा सेट लेता है वो मॉडल का और स्टेप बाय स्टेप उसको कंपेयर करना स्टार्ट करता है बेस्ट सेट सिलेक्शन से। फॉरवर्ड स्टेप वाइज सिलेक्शन जो है वो बिगिन होता है कहाँ से, जहाँ पे कोई प्रिडिक्टर्स नहीं होते, यानी जब वो शुरू होता है ना तो स्टार्टिंग में उसके पास कोई प्रिडिक्टर नहीं होते, फिर वो एक एक प्रिडिक्टर्स को इंक्लूड करने लग जाता है मॉडल से, जब तक कि वो जो सारे के प्रिडिक्टर्स है उनको इंक्लूड नहीं कर लेता मॉडल से। In particular, at each step, the variable x that give the highest additional improvement to the fit is added, यानी जहाँ पे भी improvement दिख रहा है कुछ अच्छा उसको वो add करता है। Backward step by selection में क्या होता है, with the least square model which contains all k predictors and then iteratively removes the least useful predictor one by one, यानी वो पहले k से चालू करता है, यानी सारे predictors से start करता है और फिर वो धीरे धीरे उसको remove करता जाता है जो कम useful है। डायमेंशनलिटी रिडक्शन, पहले के जो अपन ने दो टर्म्स देखे उसमें क्या हो रहा था, या तो वो सबसेट ले रहे थे ओरिजिनल वेरिएबल से या फिर वो श्रिंक कर रहे थे उसके जो कोफिशिएंट्स है उनको 0 की तरफ। इसमें क्या होता है, प्रेडिक्टर्स जो के है ना उनको अपन ट्रांसफॉर्म करते हैं एंड देन अपन मॉडल को सेट करते हैं ट्रांसफॉर्म वेरिएबल्स का यूज़ करके आफ्टर डायमेंशनलिटी रिडक्शन। The number of variables is reduced using the dimensionality reduction method, यानी अपने जो variables है वो reduce हो जाते हैं। Principal component analysis is one of the most important dimensionality reduction technique। थैंक यू फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस पीपीटी का लिंक दिया है। थैंक यू।